हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है मेरा आज एकेडमी का व्लॉग के अंदर। और करते हैं सर से बातचीत, क्योंकि मेरी तो सारी क्लासेस हो चुकी है, तो मैं अभी फ्री थी। मैंने सोचा आज क्यों ना एकेडमी का ही व्लॉग बनाया जाए। तो सर से करते हैं बातचीत। पहले मैं आपको पूरा एकेडमी का दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर व्लॉग शूट कर रही थी आप तो। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि अभी जैसे कल जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में कुछ आप मेरे ऑडियंस को बताओ। कल जो सिलेबस आया है पुलिस का, तो वहाँ पे बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार आपका जो मैथमेटिक्स है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। मैथ के साथ आपका हिंदी, इंग्लिश और जो जीके वाला सेक्शन है वो भी 20-20 मार्क्स का कर दिया है। और जो रीजनिंग का जो सेक्शन था वो रीजनिंग का सेक्शन कम कर दिया है। रीजनिंग का सेक्शन इस बार 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये अपने आप में मैथमेटिक्स, हिंदी और जो इंग्लिश है कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो इस बार आपको वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन है साथ में मैथमेटिक्स है उस पर आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी ग्राउंड में जो इस बार बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो हम क्या करें ऐसा, क्योंकि 3-7 गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए जो उनकी हाई जंप है वो बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली ग्राउंड के लिए तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, डेली कंटिन्यू आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कोच की गाइडेंस भी ले लें और किसी आप इंस्टीट्यूट से अगर आप जुड़ जाएं या आप किसी कोचिंग भी ले लें, कहीं पर आपको लग रहा है अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी एक आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि आपका ये ग्राउंड वैसे भी जो पुलिस का पेपर है वो 2-3 साल के बाद आता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट देना है तो आपको जो सूटेबल लगे वो उस तरह से आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी का भी। ठीक है सर। अगर मेरी ऑडियंस में से कोई हमारी सृजन आईएएस एकेडमी में आना चाहे तो आप उनके लिए बैचेस बता दो, अभी कौन कौन से बैच हमारे एकेडमी में चल रहे हैं। अभी सृजन आईएएस एकेडमी में जो नया बैच शुरू हुआ है वो है अलाइड मेंस का। क्योंकि अलाइड मेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें हमारे 8 बच्चे क्लियर हुए प्रीलिम्स के, तो ये हमारे लिए भी फर्स्ट बैच था, तो उन्होंने क्लियर किया है, वो हमारे लिए भी खुशी की बात है। तो अलाइड मेंस का बैच चला है और हमारा 2 बैच चले हैं साथ में एचएस और यूपीएससी के। पुलिस का भी नया बैच चला है, साथ में टीजीटी कमीशन का भी है और एक एसएससी जीडी और साथ ही साथ बैंकिंग के बैच भी नए चले हैं। तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो हमारी जो कोमल है, तो कोमल के ब्लॉग पर नीचे अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवा सकते हैं और ये उसके बाद हमें बता सकते हैं और हम भी अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर देंगे कोमल के ब्लॉग में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना टाइम निकाला मेरे व्लॉग के लिए। ठीक है, थैंक यू कोमल। ठीक है, थैंक यू सर। ये तैयारी करें। ठीक है सर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बच्चे मोटिवेट कैसे रहे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 21, 22, 23 और ये सारे मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जिनका माइंड बहुत ज़्यादा चंचल। देखिए मतलब आज यहाँ कल यहाँ, तो उनके लिए क्या बोलना देखिए चाहोगे? माइंड स्टेबिलिटी और पॉजिटिवनेस जब से आप तैयारी कर रहे हैं तब से ही आपके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट डे जब आप तैयारी करने आते हैं तो कोई भी बच्चा 2 कारण से तैयारी करता है, या तो उसे फोर्स किया जा रहा है या फिर उसका स्वाभाविक ही मन ऐसा है कि मैंने इसी लाइन में जाना है और वो अप्रोच करना है। अगर तो आप अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कुछ चीज़ों के लिए बिल्कुल समय नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास नेगेटिविटी के लिए टाइम नहीं होना चाहिए, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। आप अगर 5 दिन रनिंग कर रहे हैं, 6वें दिन आपके पाँव में दर्द आ रहा है, फिर आप सोच रहे हैं कि बस मेरे बस का नहीं है, तो वो अपने अंदर का सेल्फ डाउट जो है वो खत्म करना होता है। अगर आपने निरंतर आगे की तरफ बढ़ना है, सेल्फ डाउट आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेल्फ डाउट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आप डीमोटिवेट रहेंगे और जितना आप डीमोटिवेट रहेंगे उतना ही कम आप स्टेप गोल की तरफ रख रहे हैं। ये सिंपल सा बेसिक शेड्यूल है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू ठीक है आपका। मैम, थैंक यू जी। तो गाइज अभी भी बच्चे दिन में भी इतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन है हिमाचल में कि देखो दिन में भी दिन के 1 बजे भी बच्चे ग्राउंड जा रहे हैं।
तो क्लासेस लगाने के बाद और सर से बातचीत करने के बाद मैं निकल जाती हूँ सीधा अपने लाइब्रेरी के लिए। और साथ में मैं एकेडमी के साथ आज आपको दिखाती हूँ अपनी लाइब्रेरी, जो हमारी एकेडमी के साथ ही है, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी। और साथ में ये बाहर न्यूज़पेपर रीड करने के लिए है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपनी लाइब्रेरी। और ये है कुछ हमारी लाइब्रेरी। यहाँ पर बच्चे अभी इसलिए कम हैं क्योंकि दिन के 1-2 बजे का टाइम है, तो इस टाइम पे बच्चे लंच करने जाते हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं टेरेस पर। स्कूल का सबसे जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट गेम ही करंट कंप्यूटर। तो अभी जा रहे हैं हम वापस से अपने रूम। इसलिए मेरे को कह रहे हैं कि तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करो सिंगिंग की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर किसी को गाना ना आए तो वो क्या करे, क्या डांस करो। और सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग में बताना चाहूँगी जो अभी मेरे साथ में है, इनका 2 बारी HAS यूपीएससी नहीं 2 बारी आईएएस का प्री 2 बार क्लियर कर दिया है। IAS का प्री 2 बारी क्लियर कर चुके हैं, मेन 2 बार। तो ये थे अभिषेक सर, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और अब मैं आ चुकी थी अपने रूम पर और मुझे खाना था अब खाना। तो अभी मेरा हो रहा है लंच, दिन के 2 बज रहे हैं और मैंने बनाया आज मिक्स वेज और साथ में चटनी और चपाती एंड पनीर। और साथ में अभी मेरे को धूप सेकने जाना है। जा रही हूँ मैं अपनी ये प्लेट लेके टेरेस के लिए। एक तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, खराशी ठीक नहीं होती है, तो निकलते हैं टेरेस के लिए। तो अभी मैं धूप पे बैठ के ये सोच रही थी कि यार मतलब हम इंसान कैसे होते हैं ना, कि मतलब हमारे पास जितना ज़्यादा कुछ भी होगा हम उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हमारे पास और भी ज़्यादा आए। तो अभी कल की एक ट्रेजेडी बताती हूँ। कल मैं गई थी IGMC हॉस्पिटल, जहाँ पर मतलब मैंने हैंडीकैप्ड लोग देखे और जिनको देख के ना मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल हुई भगवान की कि थैंक यू, उन्होंने हमें मतलब पूरा दोनों हाथ, आईज़, हर एक चीज़ दी और हमारे को किसी और के लिए, अपने शरीर के लिए डिपेंडेंट, किसी भी काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो हमें ना भगवान से ये सब कुछ नहीं मांगना चाहिए कि इतना ज़्यादा ये मिल जाए वो मिल जाए। हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए हर एक सिचुएशन में, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी अभी फ्रूट्स खाते हुए। गुड इवनिंग गाइस, और शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मेरे को जाना है ग्राउंड, क्योंकि देख के आते हैं कितना रश है, क्या है ग्राउंड में, क्या चल रहा है ग्राउंड में पुलिस के रिगार्डिंग, जो पुलिस की भर्ती है। तो मिलते हैं तैयार होकर। तो गाइस आजकल मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट बोलते हैं ना जिसको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आजकल मेरे ना रबड़ ही गुम हो जाते हैं। रबड़, एक भी मेरे पास रबड़ नहीं है। पहले ना मेरे पास इतने सारे क्लचर्स होते थे, वो मैंने सारे तोड़ दिए, कुछ गुम कर दिए। जो ये मेरा टैडी होता था ना, ये टैडी, इसके कान पे मैं सारे क्लचर्स लगा के रखती थी। बट अब वो क्लचर तो चलो उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। और सुबह मेरे पास एक रबड़ था और वो रबड़ भी मैं गुम कर चुकी हूँ। और रात को एक सोए यहाँ पर रूम पे ही रबड़ एक तो गायब कर दिया है। तो फिर इसकी कोई मेरे को सॉल्यूशन बताना कमेंट पे ज़रूर। रबड़ मैंने रात को यहाँ पर रखा था, वो भी गायब है। और इस रूम में अकेले मैं ही रहती हूँ, पर फिर भी पता नहीं रबड़ कहाँ गायब हो जाता है। मेरे को तो आज दिन तक यही बात समझ में नहीं आई है दोस्तों। शायद इसके अंदर मिल जाए मेरे को रबड़। तो क्या मिला, ये रबड़ मिला, सिर्फ ये। और ये रबड़ लेकर ये रबड़ लगाऊंगी अभी मैं इतने बालों में, ये छोटा जैसा रबड़, दिस वन। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ ग्राउंड जाने के लिए। मेरे को लाइट ऑफ करनी है, लॉक लगाना है और मिलते हैं अब सीधा ग्राउंड में। बाय बाय। तो मैं पहुंच गई ठोडो ग्राउंड और यहाँ पर एकेडमी वाले बच्चे अभी तैयारी कर रहे थे और साथ में ही मेरे 2 फ्रेंड रमन एंड निहाल भी मेरे साथ में थे, जो कि मेरे को व्लॉग नहीं करने दे रहे थे। उसकी वजह से मुझे ये वॉइस ओवर बाद में करना पड़ा। तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है ठोडो ग्राउंड में, तो आप देख ही सकते हैं।
तो इसके बाद आ गई थी मैं हमेशा की तरह वॉलीबॉल खेलने, और यहाँ पर हम लोग खेलते थे वॉलीबॉल। उसके बाद ये कोई एकेडमी थी, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैं इनकी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि इसमें रमन और निहाल भी थे। क्योंकि रनिंग करने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी जो है वार्म अप हो सके और हम अच्छे से हाई जंप और जो हमारी और एक्टिविटी है जो भी पुलिस में, उसको कर सके। सो अभी बैठी हूँ मैं एकेडमी में, और साथ में यहाँ पर क्लास हो रही है मेंस की, जो कि अलाइड का प्री जिन बच्चों का निकला है उनकी क्लासेस हो रही हैं। तो अभी मैं साइड वाले रूम में आई हूँ व्लॉग की एंडिंग करने, और साथ में यहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति है कि मेरे को इतना स्लोली बोलना पड़ रहा है। और अभी मैं व्लॉग की एंडिंग करती हूँ रात के 8:30 बजे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।